जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू त्रिया लर्निंग। और बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एलजेब्रा से डर लगता है। तो बेटा आपका ये डर मैं इन सेशंस के थ्रू निकाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी बच्चों के लिए ये एक मस्ट वॉच एक वीडियो होने वाला है। अगर हम अलजेब्रा की बात करें बेटा, सीडीएस के एग्जाम में अगर आप वेटेज देखोगे तो पिछले 2-3 साल में सीडीएस अच्छा खासा एग्जाम में आ रहा है। इसीलिए आप इस पे कमांड करके जाना चाहिए। अगर हम अलजेब्रा को बेटा हम ब्रेक करें तो हमने इसको जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम वो सारे क्वेश्चंस जो आइडेंटिटीज वाले होते हैं, सर्ट्स और इंडिसेस के होते हैं, या जो उनके अलावा, यानी कि ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनके अलावा जितना भी क्वेश्चन आने वाला है अलजेब्रा का, वो सब हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो बेटा इसको लास्ट तक देखें और एग्जाम में क्वेश्चंस पे कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको सोल्व करना है। और आप देखो, सीडीएस अलजेब्रा की खास बात यह है कि बेटा सीडीएस के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के, वो सारे के सारे फॉर्मूला ड्रिवन होते हैं, या वो कोई ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं। तो इसीलिए अगर आपने एक बार पिछले 10 साल का या 15 साल का अगर आपने पास्ट ईयर को डिस्कस कर लिया, अगर आपने सोल्व कर लिया, तो आपकी अलजेब्रा में कमांड अच्छी हो जाएगी। और इसीलिए हमने 2013 से लेकर 23 तक के पास्ट ईयर्स को उठाया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और ये सिंप्लीफिकेशन में आपको दे रखा है कि 725 इंटू 725 इंटू 725 प्लस 371 इंटू 371 इंटू 371 डिवाइडेड बाय। और आपको ध्यान का रखना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में दिखें, आपको सोल्व नहीं करना है, आपको याद होनी चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहां पे हमने कौन सी आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया है, देखो आपको याद होना चाहिए था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बात करें तो बेटा इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको ये याद था, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए क्यू तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, 725 इंटू 725 इंटू 725, मतलब 725 का क्यूब। यहाँ पे देखो 371 इंटू 371 इंटू 371 क्या बना, 371 का क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा, तो ए प्लस बी, तो 725 प्लस 371। अब आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट में इधर क्या आएगा यहाँ पे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपने देखा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये आपको आइडेंटिटी याद थी बेटा, ये क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाता। तो 725 प्लस अगर मैं 371 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 6, 9 एंड 10, यानी कि 1096 आपका आंसर चार्ली। ठीक है, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन या जितने टफ क्वेश्चन भी होते हैं बेटा, वो फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। a प्लस 1 की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 इज डिविजिबल बाय। अगेन, अगर आपको आइडेंटिटी पता है, इस पे अप्रोच करना आसान हो जाएगा। आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग कब करना और कब नहीं करना है, या किन क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुटिंग करना है। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाऊंगा कि वैल्यू पुटिंग कब करना है और विदाउट वैल्यू पुटिंग हमें क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करना है। आपसे बोला है कि a प्लस 1 की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, तो आपको याद क्या आना चाहिए था, या कौन सी आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये होता है बेटा ए माइनस बी इंटू, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ए प्लस बी। अगर कहीं पे भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या अगर कहीं पे आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखा तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा हमें कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसका भी क्या जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आप कह सकते हो कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या दिखा हमें यहाँ पे, ये पूरा a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, तो इसका भी क्या जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी एक को आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। देखो सारे ऑप्शन देखो प्लस माइनस के अंदर है, आपने इसको सोल्व किया। अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो देखो, अब आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे, कि अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद होना चाहिए था। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर। यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर
प्लस वन एंड प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2a एंड माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सोल्व कर हमारे पास कितना आया, तो 2a स्क्वायर, ओके ये प्लस 2a हो जाएगा प्लस 2a प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a प्लस 1। उसने क्या पूछा है कि ये जो टर्म है ये किससे डिविजिबल होगी। देखो डिविजिबल होना मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका फैक्टर कौन है, इस वाली इक्वेशन का इनमें से फैक्टर कौन है, क्योंकि जो फैक्टर होता है वही इसको डिवाइड कर पाता है। फैक्टर मतलब आप याद रख सकते हो इसको इस तरीके से, अगर आपसे पूछे 6 के फैक्टर क्या है, तो 6 के फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो 6 को डिवाइड करेंगे। तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, आप देखोगे 1 2 3 एंड 6। ये सारे फैक्टर क्यों हैं, क्योंकि देखो 6 के अंदर अगर आप 6 को देखोगे तो 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के फैक्टर्स के अंदर यानी कि अपने आप जो 6 बना वो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके बना, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 2 और 3 था, इसीलिए 6 2 और 3 से डिवाइड होगा। मतलब वो नंबर जिसका मल्टीपल है वो उसी से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 2 और 3 का मल्टीपल है इसलिए वो उससे डिवाइड होगा, और जिन नंबर से डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। जब हमने इसको इस पूरी टर्म को जब एक्सपेंड किया तो हमें क्या फैक्टर मिले, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1। इसका मतलब ये वाली टर्म या तो इससे डिवाइड होगी या इससे डिवाइड होगी। हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, इनमें से 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डेल्टा आपका आंसर हो जाएगा। बस आइडेंटिटीज आपको अप्लाई करनी सीखनी पड़ेंगी, अगर नहीं आती हैं तो आपको याद भी होनी चाहिए और वो अप्लाई करना भी आना चाहिए, और ये स्टेंट आपको आना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूं, वैल्यू पुटिंग भी और बेसिक से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग आपको अप्लाई करना है, ठीक है ध्यान दो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है। वैल्यू पुटिंग हम ऐसे करते हैं, कभी भी अगर आपको ये स्टेटमेंट कहीं भी दिखे, तो क्या स्टेटमेंट अगर आपको दिख रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो ये कब पॉसिबल है, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए पूरी की पूरी अलजेब्रा में, अगर आपको a प्लस बी बराबर 2 दिखे तो 99% टाइम आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं a को 1 कर दूं और अगर बेटा b भी हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले दिमाग में आया आपका कि सर दोनों को हम 1 कर देते हैं, या फिर क्या आना चाहिए दोनों को हाफ कर देते हैं, तब भी क्या जाएगा हमारा, सॉरी तब नहीं आएगा हमारे पास, तब क्या आएगा हमारे पास, अगर 1 होता तो हम हाफ के उसमें जाते, लेकिन हमारे पास हाफ है ही नहीं। हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, ए बी क्या होना चाहिए 1 और बी भी क्या होना चाहिए 1, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या जाएगी 2। अब हम यहाँ पे देखो, अगर ये 2 आपको दिखा तो ये 2 कब होगा, जब ये वाली टर्म भी क्या हो जाए 1 और ये भी क्या हो जाए 1। अगर ऐसा किया तो x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, x मुझे पुट करना पड़ेगा 1, और जैसे ही आपने x की जगह 1 पुट करा तो आपको चेक करना है क्या जो आपने वैल्यू पुट की है क्या वो क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जैसे ही बेटा आपने x की जगह 1 पुट करा तो देखो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। तो मतलब x की वैल्यू क्या थी 1 थी। अगर x की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आप पुट कर दो 1 माइनस 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका आंसर। तो वैल्यू पुटिंग पे आपको अप्रोच ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको वैल्यू पुटिंग से सोल्व नहीं करना, या अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दिखी, मतलब आपको अगर x की वैल्यू पुट करके ये टर्म नहीं आ रही है, तो कैसे अप्रोच करना होता है, तब यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, देखो अगेन बेटा एक तो आपको यही याद होना चाहिए था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, अगर मैं यहां से a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो किसके बराबर होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने क्यों बताया कि अगर मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे। अब देखो आपस में इन दोनों की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अप्लाई कैसे करना है ध्यान दो, अब इस वाली टर्म को पकड़ो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जब मुझे अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो इसका स्क्वायर देखो किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब कि अगर मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो मुझे पहले इसके स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मुझे रूट लेना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे? तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो ये आपको देखना चाहिए और ये बेटा आपको प्रैक्टिस से आएगा। हमने इसका स्क्वायर किया, क्या मिलेगा मुझे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू मिलेगा यहाँ पे इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? टू आ गई। और जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो टू माइनस टू क्या जाएगा? जीरो। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप पहले देखो कि क्या एक्स की वैल्यू पुट करने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको इतना सोल्व नहीं करना है। हाँ, ये तब करेंगे ऐसे सोल्व जब एक्स की वैल्यू पुट करके यहाँ वाली वैल्यू अगर आपको सेटिस्फाई नहीं करा रही है तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। अगला देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखो बेटा शॉर्ट्स में मैंने आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन दिखाए थे। क्या करना है आपको? कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको इनफाइनाइट तक दे रखा है, क्या बोला है देखो उसने? 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और कहां तक जा रहा है वो? इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको ध्यान किस चीज पे देना है कि रूट से पहले यहाँ पे मैं इसमें nth रूट की बात नहीं कर रहा हूं, रूट से पहले मल्टीप्लाई में यहाँ पे कौन सा नंबर है? देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1 दे रखा है। 1 दे रखा है मतलब आप 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो क्या दिखा हमें? 2 इंटू 3। अगर बीच में साइन है बेटा प्लस का तो बड़ा वाला आंसर, और अगर साइन माइनस का होता तो छोटा वाला आंसर। तो डायरेक्टली इसमें आप कह सकते हो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? ब्रावो। ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट्स में मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको लिखा रखे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हो रिविजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, खुद से सोल्व करो। अब ये है कि ये कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, हाँ है इसमें आइडेंटिटी छुपी हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करना है। पहले आप खुद से सोल्व करो। अब अगर आप इन क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो बेटा टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। आपको समझ आना चाहिए कब वैल्यू पुटिंग, कब आपको बेसिक से उसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या लिखा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो आपको दिखा कि यार यहाँ से एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। अब देखो आपको कॉमन लेना आना चाहिए। जब बेटा दोनों में से हमने x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? एक्स वाई। जब हमने एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो एक्स माइनस वाई। अब आप एक्स माइनस वाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं एक्स माइनस वाई से। हमने सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसको ओपन कर देंगे, ये क्या देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस साइन आपको ध्यान रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो किसकी बेटे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा तो आपको याद होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विद साइन। अब साइन किसका आ गया? माइनस का, तो ये तो जाएगा प्लस का, लेकिन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस क्या चले जाएगा? ये 2xy, क्योंकि बाहर माइनस था और अपोन में xy चली रहा है। अपोन में क्या आएगा इसके? xy। अब जब देखो यहाँ पे मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस 2xy डिवाइडेड बाई xy। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? 2xy अपॉन xy, तो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें? 2 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, अभी क्या था हमने? तो आपसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे नंबर देखना पड़ेगा क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो क्या दिखा आपको? 2 इंटू 3, बीच में साइन कौन सा है? प्लस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई? 3 आ गई। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गया? 9। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस प्लस 3। क्योंकि माइनस ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा? प्लस का 3। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और आपको एक्स की वैल्यू पूछी है तो एक्स की हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस में और एक प्लस में। क्योंकि अगर मैं -3 का स्क्वायर करूंगा तब भी कितना आएगा? 9 आएगा। और अगर बेटा मैं +3 का स्क्वायर करूंगा तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, माइनस प्लस में कोई भी आप ले सकते हो। क्योंकि माइनस ऑप्शन में नहीं था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस का 3।
द क्वांटिटी विच मस्ट बी एडिड टू दिस टू ऑब्टेन एक्स क्यूब। अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो इस वाली टर्म में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, एक्स क्यूब मिल जाए। देखो ये भी टाइम वेस्ट, मतलब आपको टाइम, अगर आप इसमें कुछ सोचोगे कि ये करना है या वैल्यू पुटिंग करना है तो टाइम वेस्ट करोगे। डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, जो जैसे कह रहा है आप उसमें अप्लाई कर दो। पहले क्या करना है, इसको सोल्व करना है। हमारे पास क्या दे रखा है यहां से, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है ताकि मुझे क्या मिल जाए, एक्स क्यूब मिल जाए। तो पहले इसको सोल्व करो। यहां से हमने सोल्व किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये कितना चले जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। अब एक चीज देखो, ये कैसा है, माइनस का एक्स क्यूब, मुझे क्या चाहिए, प्लस का एक्स क्यूब। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज मैं इसमें ऐड करूंगा बेटा 2x क्यूब। क्या ऐड करूंगा इसमें, 2x क्यूब। अब बाकी जो टर्म आपके पास बची है, मतलब आपको साइन अपोजिट कर देना है, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला है और हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मुझे हटाना पड़ेगा। एक्स क्यूब मुझे लेने के लिए, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो इस वाली टर्म में अगर मैं ये वैल्यू ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। और यही आपसे पूछा है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, किस ऑप्शन में हमें दे रखा है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 1, आपका चार्ली आंसर। पहले क्वेश्चन पे अप्रोच करना है आपको बेसिक से भी चीजों को सोल्व करना है। और जैसे बेटा मैंने आपको भी बताया था कि अलजेब्रा के जो पैटर्न है फिक्स है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे आपको कमांड करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जितने भी पास किया रहे हैं पिछले 10 साल के, 15 साल के, सोल्व करो, आपको अपना आप आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, पहली अप्रोच हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई करा रही है वैल्यू। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई बेटा हो गई, आपका काम आसान, अदरवाइज आपको पूरा बेसिक से आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उनको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अब आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। आपको दिखना चाहिए कि 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आता। अब 2 रख के देखो, अगर आपने x की जगह 2 पुट किया, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो आपको सोल्व करना है। जब हमने सोल्व किया तो 4 चौक 16 और कितना आएगा बेटा, 17 अपॉन 4, जो कि सेटिस्फाई करा दिया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 थी। अगर x की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पे पुट कर दो, उसने क्या पूछा है, x क्यूब, तो x क्यूब कितना जाएगा, 8 प्लस 1 अपॉन 8। तो कितना आएगा, देखो जब एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आएगा, 65/8। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डेल्टा। हाँ, अगर आपने वैल्यू पुट करके नहीं देखा और अगर आप इसको डायरेक्ट बेटा आइडेंटिटी से सोल्व करने बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहली अप्रोच वैल्यू पुट करके देखो, अगर वैल्यू आपको मिल रही है डायरेक्ट आंसर, नहीं मिल रही है तो हम देखेंगे कि भी हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है या अप्रोच करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और y प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है एंड z प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रेशियो में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, टाइम एंड वर्क में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहां पे आपको दो दो की वैल्यूज दे रखी होती हैं और आपसे किसी एक ही या इन तीनों की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, करना क्या है, देखो सबको ऐड कर दो। अगर बेटा मैं सबको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मेरे पास कितना जाएगा, 30। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 15। कभी भी कहीं पे भी, चाहे बेटा वो आपको रेशो में दे रखी हो वैल्यूज, फिर चाहे वो आपको टाइम एंड वर्क में दे रखी हो। टाइम एंड वर्क में आपने देखा है ना, ए और बी का काम दे रखा है, बी और सी का काम दे रखा है, सी और ए का काम दे रखा है। तो इफिशियंसी निकाल के सबको ऐड करेंगे। ऐसे हमने इसमें करा, हमें एक्स वाई दे रखा था, वाई जेड दे रखा है और बेटा जेड एक्स दे रखा है, हमने सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड करके हमें क्या मिला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मान लो मुझे एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से वाई प्लस जेड को माइनस कर दूंगा। देखो तीनों में से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड में से क्या माइनस कर देंगे हम, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड है कितना, 10 है। तो यहां से देखो y से y कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ गई। अब आपको y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों वाली में से यानी कि 15 में से माइनस कर दूंगा x प्लस जेड। तो x प्लस जेड कितना है, 15, और 15 में से बेटा 15 गया 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। आपको z फाइंड करना है, तो z फाइंड करने के लिए x प्लस वाई की वैल्यू माइनस कर देंगे टोटल में से। टोटल कितना था इन तीनों का, 15 में से y प्लस जेड,
तो y प्लस जेड कितना है 10, तो आपके पास यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अगर वैल्यू पूछता हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन उसने क्या पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसमें लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है देखो यहाँ पे एक बार x की वैल्यू चेक कर लेते हैं बेटा, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड कितना है, ठीक है, तो z कितना आएगा x प्लस, अच्छा x प्लस वाई 5 है, तो जब 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 10 आ जाएगा। तो z सबसे बड़ा है। इसके बाद बेटा z किससे बड़ा है x से, x किससे बड़ा है y से। ये आपके पास एक व्यवसाय है। किस ऑप्शन में दे रखा है ये, अच्छा अल्फा में दे रखा है आपका अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आपको यहाँ पे भी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन अप्रोच होगा, अदरवाइज आप देख के इसमें डर जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग नहीं करते कभी भी। इसने क्या बोला हुआ है देखो 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। तो पहले सिर्फ इन दोनों टर्म को सोल्व करो। अगर हम इन दोनों टर्म को सोल्व करें, और आपको याद क्या होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होती है। अगर आपको ये याद था, अगर आपको ये पता था, देखो सोल्व कैसे करना है बेटा। इन दोनों को मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आएगा a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। तो क्योंकि जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा ये a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि a से a कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बचेगा ऊपर 2b अपॉन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों को सोल्व करके क्या मिला मुझे ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सोल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे इस वाली टर्म के साथ। ये क्या बेटा माइनस ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, सेम वही करना है, एलसीएम लिया। तो देखो a माइनस बी एक तरीके से a प्लस बी, भले इसकी स्क्वायर चल रही है, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर है तो नीचे क्या बन जाएगा ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। दोनों में 2b कॉमन था, बाहर ले लो 2b। अब अंदर क्या आएगा, तो अंदर बनेगा बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर से आपका क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा ट्वाइस ऑफ बी, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से ये 4 टाइम्स ऑफ बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसको हम किसके साथ सोल्व करेंगे, अब तीसरी वाली टर्म के साथ सोल्व करना है हमें। यहाँ पे क्या है, तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। देखो दोबारा से क्या बन रहा है, अगर मैं इसको a मानू पूरी टर्म को, a इसको मानू b, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर कॉमन है तो बाहर ले लो, हमने 4 टाइम्स ऑफ बी क्यूब ऊपर ले लिया और नीचे क्या बनेगा बेटा ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा ये a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से, ये बनेगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ, देखो ये क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ b की पावर 4, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास ये 8 टाइम्स ऑफ b की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। आगे क्या दे रखा है देखो आपको माइनस 8 इंटू बी की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। दोनों टर्म कैसी हैं सेम, अगर दोनों टर्म सेम है तो क्या जाएगा बेटा कट जाएंगी, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, आपका आंसर डेल्टा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो उसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोबारा से अगेन वही चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि कब वैल्यू पुटिंग करना है, कब क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बोल रहा है आपसे कि इफ ax प्लस बी वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ax by इज इक्वल टू 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 देन व्हाट इज a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y। देखो अब हो सकता है कि आपको ये समझ ना आए कि सर कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करें। ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी,
क्या बोला है आपसे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2। मैंने क्या बताया था कि अगर a प्लस बी 2 है, कब पॉसिबल है, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, 99% आपको यही करना है। अगर एडिशन में दो टर्म है और आपको समेशन 2 मिल रहा है, तो कब, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। अगर ऐसा हुआ तो बेटा अगर a इंटू एक्स 1 है तो आप कह सकते हो a की वैल्यू कितना है 1/x। ऐसे ही आप यहां से कह सकते हो अगर b y की वैल्यू 1 है तो b कितना है 1/y। मतलब a क्या है x का रेसिप्रोकल, b क्या है y का रेसिप्रोकल। अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू देखो आप पुट भी कर सकते हो और बिना पुट करे आप सोल्व भी कर सकते हो, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। a और b की फॉर्म में आपने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब देखो उसने, आप इस बात को सेटिस्फाई कैसे कराओगे, अगली स्टेटमेंट देखो, ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स बी वाई की वैल्यू कितनी है 1। तो ए क्या है 1/x, 1/x, x से x कटा, b क्या है 1/y, y से y कटा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो बेटा या तो इसकी फॉर्म में निकाल दो यहां से, या फिर आप वैल्यू पुट कर लो। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अगर हम a की जगह क्या है 1/x, तो बेटा यहां पे क्या आएगा देखो 1/x² इंटू एक्स प्लस b की जगह क्या है 1/y, तो 1/y² इंटू वाई। तो x से x कटेगा, यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/y। बेटा 1/x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास आंसर a और b की फॉर्म में है a, और 1/y की वैल्यू क्या है b, तो आपका आंसर क्या आ गया a प्लस b। आप वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपको x की जगह कुछ भी मान लो तो y क्या होगा उसका उल्टा, y जो भी मानोगे b क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा। आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये दिखना चाहिए अगर दो टर्म का समेशन 2 है तो कब पॉसिबल है, इसको भी कर दो 1, इसको भी कर दो 1, और उस बेसिस पर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और ध्यान रखना ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है ना बेटा कि दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई 1 है तो इस पे आगे जाके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने शॉर्ट्स देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करने का। What are the possible solutions for x of the equation x root x is equal to nth root of x की पावर x where x and n are positive integer। हमेशा डोमेन पे ध्यान दो कि वैल्यूज कौन कौन सी आपको दे रखी हैं। आपसे क्या बोला है x और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब वो ना तो जीरो होंगे ना वो नेगेटिव होंगे। पहले बेसिक से सोल्व करते हैं बेटा, सर्च और इंडिसेस का क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे बोला है रूट ए, तो बेटा रूट ए का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो a की पावर 1/2। तो अगर आपके पास nth रूट ऑफ a है, इस बात का मतलब क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/n। ये चीजें आपको बेसिक बेसिक है जो आपको दिमाग में छपी होनी चाहिए। अब उसने बोला है देखो x रूट x, वैल्यू पुटिंग भी आप कर सकते हो लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, जल्दी सोल्व होगा। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग में टाइम लग जाता है। उसने क्या बोल दिया nth रूट ऑफ x की पावर x, तो देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि x की पावर है तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर x को मैं लिख सकता हूं पावर 1/n। और बेटा आप सभी को पता है कि पावर की पावर हमेशा क्या होती है, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो कितना हो जाएगा ये x/n। अब दो चीजें हैं जो शॉर्ट्स और इंडिसेस में आपने पढ़ी होगी। पहला देखो अगर a की पावर x है और इसकी पावर y है तो ये क्या होता है बेटा, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा a की पावर xy। पहली चीज तो ये जो कि हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि अगर a की पावर x है और a की पावर y है, देखो इक्वल टू के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो बेटा पावर भी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे बराबर हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई के होता है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है x की पावर रूट x, ये क्या है x की पावर x/n, क्योंकि बेस सेम है तो बेटा पावर कैसी हो जाएंगी दोनों की पावर हो जाएंगी बराबर। और अगर दोनों की पावर आपको बराबर दिखी तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको काटोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा रूट x, और आप कह सकते हो n² इज इक्वल टू x। अब जो मर्जी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये आसान तरीका है। देखो जो मर्जी आप यहां से फाइंड कर सकते हो। उसने आपसे क्या बोला है कि आपको n की वैल्यूज बतानी है, वो भी कौन सी बेटा पॉजिटिव। अब देखो अगर x हमने रखा 1, अगर x 1 है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, अगर आपने x की जगह रखा 1 तो आपके पास क्या मिला बेटा, यहाँ पे n मिलेगा 1। अगर आप x की जगह n की जगह रख रहे हो 2 तो क्या मिला, √2। मतलब आप देख रहे हो कि जो भी वैल्यू आप x रखोगे n हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में, आप मतलब उसका स्क्वायर रूट मिलेगा आपको। इसमें ध्यान दे लीजिए, आपने x रखा 1 तो n की जगह क्या मिला, 1 मिला। मतलब x और n का जो रिलेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में चल रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर स्क्वायर की फॉर्म में चलना है और आपसे पूछा है x की वैल्यू पूछी है, सॉल्यूशन फॉर x पूछा है, तो x की वैल्यू क्या है, देखो n स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर। कितने ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है, एक सी में और एक डी में। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो क्योंकि आपने देखा कि x की वैल्यू अगर n की फॉर्म में देख रहे हैं तो क्या है, n स्क्वायर है। लेकिन 1 देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह अगर या n की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं तो x मुझे क्या मिला, 1 मिला, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो एक इक्वेशन आपको, या तो x की वैल्यू होगी 1 या फिर x की वैल्यू हमेशा क्या चलेगी, n स्क्वायर। मतलब x हमेशा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमेशा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या n एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, सिर्फ n स्क्वायर है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखो n स्क्वायर भी एक स्क्वायर है और 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, ना कि चार्ली। देखो बेटा, ये नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लिखाए थे कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और डिस्टिंक्ट प्राइम उसने पूछा है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से निकालना सिखाया था, बस यहाँ पे इसने अलजेब्रा में पूछ लिया वैल्यूज की फॉर्म में। क्या पूछा है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है और इस तरीके से है कि देखो p1 की पावर x1 इंटू p2 की पावर x2 इंटू p3 की पावर x3, जहां पे p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, ये प्राइम नंबर है। और आपसे पूछ रहा है कि वेयर p1 p2 p3 आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर n इज, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनकी जो पावर है उसको ऐड कर दो। अगर उसको आपको अगर कभी भी देखो, दो मैंने चीज आपको बताए थे कि टोटल फैक्टर्स, अगर कभी भी आपसे टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है तो ये जो प्राइम है जो बेस में, इसकी पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 1। लेकिन क्या यहां पे उसने आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, नहीं पूछे। उसने क्या पूछे, प्राइम फैक्टर्स। बस ये आपको ध्यान देना था। अगर उसने आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं तो बेटा प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो प्राइम है ना इनकी जो पावर है उसको ऐड कर दो। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने आपको ये कराया है पूरा, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। क्या पूछा उसने, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो बेस में जितने प्राइम वही आपके क्या होंगे, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। देखो बेस में कितने प्राइम है, 1 2 3, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाता, 3। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है कि उसने क्या पूछा है। अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये आंसर होता। उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आंसर क्या है, जो भी बेस में प्राइम है उसकी पावर को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पूछता डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स तो बेस में जितने प्राइम है वही आपका आंसर हो जाता। देखो बेटा, ये सीडीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यहाँ पे 4 से 5 केस बनते हैं, टोटल 3 से 4 केस आपको देखने को मिलेंगे और 2023 सेकंड पेपर में आया हुआ है इस बार। अगर कभी भी आपको बोले कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ध्यान रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बेटा हमेशा होती है 3abc के बराबर। अगर ये 3abc के बराबर होती है, अब यहाँ पे दो, उसने क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो यहाँ पे देखो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू पूछा है ना, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz। और हम कह सकते हैं प्लस आगे भी क्या है यहाँ पे 3xyz, तो टोटल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 6xyz। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कुछ और होता तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज हम पुट करते जिसमें हमें क्या मिल जाता, 0 मिल जाता।
हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ब्रावो हो जाएगा। If a minus b is equal to 4 and a square plus b square is equal to 40, where a and b are positive integer, then a cube plus b की पावर 6 is equal to। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहली, वैल्यू पुटिंग। अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपको ऐसी वैल्यूज डायरेक्ट दिख रही हैं। देखो अप्रोच कैसे करना है, वैल्यू पुट में भी आपको कैसे अप्रोच करना है। हमें, हमारे पास क्या गिवन है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। अच्छा आप खुद बताओ, और जहां पे a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब वो ना तो जीरो होंगे ना वो निगेटिव होंगे। मुझे ऐसी दो वैल्यूज बताओ जो आपके सबसे पहले दिमाग में आ रही हो, जिनका डिफरेंस कितना है, 4 है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर 5 और 1 कर देते हैं, क्योंकि बेटा निगेटिव वो होना नहीं है, ठीक है, और जीरो भी नहीं होना है। तो सबसे पहली वैल्यू आपके दिमाग में क्या आई, 5 और 1। अब आप एक काम करो, अगर a 5 है, b अगर 1 है, तो ये देखो क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। आपको एक आइडेंटिटी, मतलब एक इक्वेशन से अपनी मर्जी में वैल्यू पुट करनी है, दूसरी पे चेक करके देखना है। तो बेटा 5 5 जा 25, 25 और 1 का स्क्वायर 1 कितना है, 26, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरी वैल्यू आपके दिमाग में क्या आएगी, 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 का डिफरेंस कितना है, 4। क्या वो इस पर कर रहा है सेटिस्फाई, देखो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, क्या बन गया 40, मतलब वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है इसका मतलब बेटा ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 6 और बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2। यहां से आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। रेदर देन आप यहाँ पे बेटा आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करें, इसका स्क्वायर करें, तब यहाँ पे एलिमिनेट करें, तब ए और बी का वैल्यूज फाइंड करेंगे। उससे पहले एक बार आप वैल्यू पुट करके देखो कि क्या आपको वैल्यूज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। हाँ, अगर आपको एक दो वैल्यूज नहीं मिली तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या पूछा है, ए क्यूब, तो बेटा 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 आपको सभी को याद है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अगर हम यहाँ पे 64 ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा, 6 और 4 10 का 0 से लेगा, और एक 6 और 7 8 और एक 2, तो कितना आ गया 280। ब्रावो आंसर। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन टफ लगता अगर आपने ऐसे अप्रोच नहीं किया। अब देखो अगर आप इसको आइडेंटिटी से सोल्व करोगे तो बेटा आप कैसे करोगे, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ए क्यूब प्लस, क्योंकि पावर 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो आप इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर की पावर क्यूब। क्या लिखा आपके यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको लिखना चाहिए। अगर आपको ये दिखा, दूसरा आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करो, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास कितना है 40। आप वहां से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब आपके पास ए बी की वैल्यू फाइंड आ गई, आपके पास ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई, आप किसी एक में ए और बी की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, पर आपको लंबा जाएगा वो। इससे बढ़िया है वैल्यू पुट किया, क्वेश्चन को सोल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying x plus 100 upon x greater than 50 where x is a natural number less than or equal to 100 is। देखो अब ये क्वेश्चन है जो आपको वैल्यू पुटिंग से भी आपको आना चाहिए और बेसिक से भी आपको आना चाहिए। मैं दोनों मेथड से आपको इसको बता रहा हूं। पहले देखो बेटा यहाँ पे मेथड नंबर 1, ये पहले मैं आपको वैल्यू पुटिंग बता देता हूं, जो कि आपके पहले आपको दिखना चाहिए। मेथड नंबर 2 जो कि शॉर्ट भी है और आसान भी है। आपसे बोला गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 100 अपॉन एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, 50 से बड़ा होना चाहिए। और x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, या तो जो कि बेटा या तो 100 के बराबर है और या फिर 100 से कम है। नेचुरल है तो इसका मतलब हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इसका मतलब x हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, और कहां तक लेके चलना है हमें, 100 तक लेके चलना है। अगर आपको ये समझ आया तो अब देखो x की वैल्यू मैंने पुट किया बेटा 1, अगर x 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 अपॉन 100 कितना है 101, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। तो पहली वैल्यू मुझे x की क्या मिली, वो 1 मिली। तो आप 2 पुट करो, 2 पुट किया तो 2 प्लस 100 अपॉन 2 कितना गया 50, कितना आएगा 52। अभी भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 50 से 2। अब आप 3 पुट करो, देखो 3 प्लस 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33.3, लेकिन 3 ऐड किया तो अब यहाँ पे आपको जो है वो 50 से बड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये है कि आपको वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको सारी वैल्यूज एक साथ नहीं मिलेंगी। अब आप फिर 3 रख के देखोगे, 4 रख के देखोगे, फिर आपको दिखना चाहिए कि 50 रख के देखा, ठीक है, उससे पहले फिर आपको 40 रख के देखा, नहीं मिल रहा।
अब ये सोचने में यहाँ पे डिफिकल्ट पड़ जाता है, जिसको आता है, जिसको पता है डायरेक्ट कि भाई चलो ठीक है 50 रख के देखा एकदम से, तो 50 प्लस 50/2 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हमने 47 रख के देखा, 48 रख के देखा, 49 रख के चेक करेंगे हम। तो जब आप चेक करोगे तो आपको बेटा 49, 48, 49 और अप टू कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो मुझे बताओ कि टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज मिली। तो बेटा देखो 48 से लेके 100 तक डायरेक्ट वैल्यूज है और 2 एक्स्ट्रा मिली आपको 1 और 2 पे। तो टोटल जब आप इनको काउंट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 55। देखो कैसे निकालते हैं, 100 में से क्या माइनस करना है आपको, 47, कितना जाएगा आपके पास 53। 53 वैल्यूज है कहां से, 48 से लेके 100 तक, 2 एक्स्ट्रा कौन सी मिली, 1 and 2। आपका आंसर कितना आएगा, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। बेसिक से कैसे सोल्व करना है, या अब देखो आपको दिख रहा है आपके पास गिवन है x प्लस 100/x ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूं तो आपके पास आएगा x² प्लस 100 ग्रेटर देन 50x। मतलब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। और अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व मतलब फॉर्म कर लिया तो हमारे पास कितना है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। आपको इसको सोल्व नहीं करना है। अगर आपको कभी भी वैल्यूज पूछी है एक्स की, ठीक है, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या फिर आपको ये वैल्यू दे रखी है, आप वहां पे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। और बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, एक्स वाली टर्म पे काम करते हैं। क्यों, मैंने बताया था अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चा बताओ क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा बेटा a² प्लस b² प्लस 2ab। इसीलिए हम x, देखो x² ऑलरेडी है मेरे पास, तो x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। b फाइंड करने के लिए b क्या था, आपको 2ab पे काम करना पड़ेगा। तो 2a कौन सी टर्म है, ये वाली। तो अगर मैं यहाँ पे 2a पे काम करूं तो a कितना है x, 2 कितना है, तो 2 यहां से हम निकालेंगे इसमें, तो कितना बचा 2x इंटू क्या बचा 25। मतलब b की वैल्यू क्या थी 25। तो जो भी आपके पास यहाँ पे जब आप x वाली टर्म को 2a से कंपेयर करोगे और 2a से कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका बेटा स्क्वायर, वो जो वैल्यू बची है उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और एक बार उसको माइनस कर दो। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस रहा होगा तभी तो इसमें क्या आता है, ये माइनस आता है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बनी बेटा, मुझे क्या यूज करना है पे, ये माइनस वाला यूज करना है। लेकिन ये हमेशा कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस ये कितना जाएगा 625, अगर हम करेंगे तो बेटा 25 का स्क्वायर जाएगा, ये x माइनस 25 का होल स्क्वायर। बचा क्या यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का 625 और 100, तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे ये माइनस का 525। ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप देखोगे x माइनस 25 का होल स्क्वायर किससे आएगा, 525 से बड़ा होगा, और x माइनस 25 ग्रेटर देन अंडर रूट 525। ये पूरा करना आना चाहिए। अगर आपने ये किया, अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है कि यार x मुझे कहां से कहां तक मिलेगा। जैसे अगर आपको याद है बेटा 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, लेकिन 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, ये क्या है 525। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इतना दिमाग आपको डायरेक्ट लगाना ही है, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 मतलब 22 से ज्यादा होगा, 23 का स्क्वायर 529 मतलब 23 से, इस टर्म का जो स्क्वायर रूट होगा बेटा 22 पॉइंट समथिंग जाएगा, कुछ नहीं हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, पर 22 पॉइंट समथिंग है। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इज ग्रेटर देन 25, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 47 समथिंग। यहां से आपने डायरेक्ट फाइंड करा कि x किससे बड़ा है, 47 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 48, 49, और x कहां तक जा सकता है 100 तक जा सकता है। तो ये सही तरीका है क्वेश्चन का अप्रोच करने का। अब अगर ये बड़ा 47 से है, बस आप छोटी वाली वैल्यूज को चेक करो। तो छोटी बेटा देखो टोटल 40 यानी कि 48 से कहां तक जाएंगे 100 तक जाएंगे, टोटल वैल्यूज 53। दो कौन सी वैल्यू मिलेंगी हमें 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55। If x is equal to √3 plus √2, then the value of x cube plus x plus 1 upon x plus 1 upon x cube। देखो इसमें आपको दिखना चाहिए, यहां पे आपको क्या दिखना चाहिए, देखो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, उस वाले एक्स क्यूब को मैं स्टार्टिंग में ले गया प्लस, और यहाँ पे क्या दिखा आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बेसिकली हमें इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस √2।
बहुत से बच्चे इस पे गलती क्या करते हैं कि एक बार √3 को इधर लेके जाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, या √2 को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि आपको x प्लस 1/x या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो x क्या गिवन है हमारे पास, √3 प्लस √2, तो आपको फाइंड करना है 1/x। क्या फाइंड करना है आपको, और 1/x आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इन दोनों के डिफरेंस, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस देखो, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अगर कभी भी ये टर्म आपको दिखे और ऐसी टर्म्स में अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो अगर x बेटा √3 प्लस √2 है, तो आप लिख सकते हो कि 1/x क्या हो जाएगा आपके, डायरेक्ट √3 माइनस √2। नहीं समझ आया, मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो बेटा 1/x मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/√3 माइनस √2। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी बेस में नंबर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 प्लस √2, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3 प्लस √2, क्योंकि आपको पता है देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो यहाँ पे देखो 1/x इज इक्वल टू कितना बना, √3 प्लस √2/1। तो हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू √3 प्लस √2 है, तो इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस देखो, अगर 1 आ रहा है तो बेटा 1/x आप डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख दो। अगर x की वैल्यू √3 माइनस √2 होती तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, √3 प्लस √2, मतलब साइन चेंज करके लिख दो कब, अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो नहीं है तो बेटा सिंप्लीफाई इसको ऐसे करते हैं। अब देखो हमसे क्या पूछा है उसने हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें x प्लस 1/x निकालना है, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू जब आप ऐड करोगे, और 1/x सोल्व करके कितना आया था हमारे पास, ये आएगा बेटा √3 माइनस √2, ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके कितना आएगा बेटा 2√3। लेकिन हमें क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, हमने इसका क्यूब कर दिया। तो क्यूब करेंगे तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब a क्यूब a प्लस बी का या a प्लस बी के होल क्यूब का बेटा फॉर्मूला क्या है, तो याद रखो, अगर नहीं याद आपको, a प्लस बी का b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, आपको ये याद होना चाहिए। तो देखो a प्लस बी में जब यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, जब a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और a प्लस बी, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है 2√3 इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, √3 इंटू √3 इंटू, तो 8 दिया बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 24√3। यहाँ पे देखो मैं कह सकता हूँ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 18√3। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है 18√3, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2√3, इन्हीं की वैल्यू तो पूछी है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर क्या जाएगा हमारे पास 20√3, बराबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, खुद से सोल्व करो पहले इसको। कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन कि y इज इक्वल टू √x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1, और आपसे 3 स्टेटमेंट दे रखे और आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब एक बार खुद से ट्राई करो उसको। अब देखो अगर आपने क्वेश्चन को खुद से सोल्व किया है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा y क्या गिवन है, √x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1। आप एक बार बताओ, अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बेटा रूट की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 से कैंसिल आउट, तो ये सोल्व करके क्या आएगा x-1 अपॉन x-1, और कट कटा के क्या आएगा ये 1। इसका मतलब क्या हुआ, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, y हमेशा क्या मिलेगा, y हमेशा 1 होगा। आप x कुछ भी रखो, हमें y क्या मिलेगा 1, एक्सेप्ट 0। ये ध्यान रखना है आपको। देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, ऊपर क्या मिला 0, या 0 - 1, ओके ऊपर तो मिल जाएगा बेटा। अगर मैंने पुट किया यहाँ पे 1, ध्यान रखो, अगर मैंने यहाँ पे पुट किया 1, तो 1 - 1 कितना गया 0, 1 - 1 कितना गया 0। और आप सभी को पता है बेटा कि 0/0 वाली फॉर्म जो होती है वो नॉन डिटरमाइन होती है, नॉन डिफाइन होती है। इसका मतलब जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू नहीं मिली,
नहीं मिली मतलब y की वैल्यू उस पर डिटरमाइन नहीं हो रही है। इसका मतलब कि भाई आप x की जगह 1 के अलावा कुछ भी पुट करो आपका आंसर आएगा, लेकिन जब आपने x1 पुट करा तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, देखो कि भाई y इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर 1 रखा तो वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मैं x 1 से बड़ा रखूं, मैंने अभी तो आपको बताया आप x कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव चाहे आप नेगेटिव चाहे आप 0 1 छोड़ के कुछ भी रखो, आंसर में से क्या आएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही है। वो ये कह रहा है कि अगर y मैंने 1 से छोटा रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। -1 तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि x की वैल्यू पे यहाँ पे बस 1 के अलावा हमेशा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जा रही है वैल्यू, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर मिल रहे हैं, फिर चाहे वो माइनस का हो और फिर चाहे वो प्लस का हो। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तीसरा, y एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्या x की हर वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो नहीं कर रही। क्यों, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही है। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो बेटा आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, बाकी दो कैसे यहाँ पे गलत, और बाकी दो गलत क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे इसमें आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो कि जी x से बड़ा है तो 1 रखो 2 रखो 3 रखो, नहीं करना, डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसको मैं 1 स्टार दे रहा हूं इसलिए। उसने क्या बोला है, k इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z, वेयर x की वैल्यू क्या है, -2 से बड़ा है 1 से छोटा है, y की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा है 2 से छोटा है, और z क्या आपका 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। और आपसे पूछा है कि भाई k की रेंज बताओ क्या है, मतलब k सबसे बड़ा कब होगा और k सबसे छोटा कब होगा। ध्यान देखो आप इसमें अगर आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा और मिनिमा देखा है, या अगर आपको नॉर्मल भी पता है, थोड़ी सी बात भी पता है कि यार कोई भी चीज कब बढ़ेगी कब घटेगी, अगर मैं k की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कब फाइंड करूंगा, जब ये मैक्सिमम हो ये मैक्सिमम हो और माइनस वाली टर्म कैसी हो जाए, मिनिमम। क्योंकि जब जब माइनस वाली टर्म मिनिमम होगी और दोनों पॉजिटिव वाली टर्म मैक्सिमम होगी, तब मुझे ये वाली वैल्यू कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। मतलब ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब x की रेंज देखो, x कहां से कहां तक है बेटा, तो -2 से बड़ा है तो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 के बराबर और छोटा, ये x की वैल्यू है। y क्या है, -1 से बड़ा है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 के छोटा है, ये पूरी y की वैल्यूज है। और z कितना दे रखा है हमें, 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 या 6 से छोटा है, ये आपके पास z की वैल्यूज है। क्योंकि मुझे x की k की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू x को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। बेटा x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या है, तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, 1, तो हमने x की जगह पुट किया 1, प्लस z की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना है, वो 6, तो यहाँ पर हमने पुट किया 6, माइनस, अब आपको चाहिए बेटा y की मिनिमम वैल्यू, तो y की मिनिमम वैल्यू बताओ कितना है, -1, जीरो मत कर देना, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, तो -1 रखा तो कितना आ गया, ये प्लस आई है। इसका मतलब क्योंकि मैंने सारी मैक्सिमम वैल्यूज पे देखा है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 2 12 13 और 1 14, मतलब या तो x 14 होगा और या फिर बेटा 14 से कम होगा, क्योंकि हमने k की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है। अब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या है x की मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है तो देखो बेटा मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम और निगेटिव वाली टर्म क्या जाए, मैक्सिमम हो जाए। अगर आपको ये समझ आया तो देखो k की वैल्यू देखो तब क्या होगी, इसको क्या रखना है मुझे, मिनिमम, क्योंकि अब मुझे को k की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू कब फाइंड होगी, जब निगेटिव वाली टर्म सबसे बड़ी हो जाए और बाकी दो टर्म क्या हो जाए, छोटी। तो बेटा x की मिनिमम वैल्यू बताओ, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2, प्लस z की आप मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बेटा z की आप मिनिमम वैल्यू देखो कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 माइनस हमें क्या चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा y की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है आपके पास, तो कितना हो जाएगा ये, -2। तो k की वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो बेटा 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2, मतलब k सबसे कम कितना हो सकता है, 2, तो k की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ी, किससे छोटी होगी वो, या तो 14 के बराबर और या फिर 14 से छोटी। आपके पास क्या आ गया, रेंज आ गया
विच इज इक्वल टू चार्ली। अगर आपने यही वैल्यू फाइंड कर ली थी तो आपका आंसर रहता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है बेटा 14 वाला, आपको दूसरी वाली वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो अगर ये दो वैल्यूज होती 14 वाली तो हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक वैल्यूज है, हमारा आंसर आ गया। If x is equal to 91 upon 216, then the value of 3 minus 1 upon 1 minus x का क्यूब रूट यानी कि 1 upon 3, और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर x है बेटा 91 अपॉन 216, क्या पूछा उसने 1 माइनस एक्स, तो जब मैं 1 में से माइनस करूंगा x की वैल्यू कितना है 216, तो बेटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो ऐसा जाएगा 216 में से 91 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 216 विच इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 216, मतलब x माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 125 अपॉन 216, वहां पे हम पुट कर देते हैं बेटा 3 माइनस 1 अपॉन, तो आपको देखो दिख रहा है 125 क्या है 5 का क्यूब, 216 क्या है 6 का क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब। अब इसमें क्या है क्यूब रूट, और पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो देखो ये क्यूब रूट से ये वाला क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा 3 माइनस 1 अपॉन 6 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 9/5 आपका आंसर, तो उसकी वैल्यू क्या है पूरा 9/5। ठीक है, बेसिक एक कैलकुलेशन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है दोबारा से क्योंकि ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा, और आपको बेसिक से भी क्वेश्चन आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी बेटा वैल्यू पुट करने मत बैठ जाना, क्योंकि वेरिएबल देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 वेरिएबल है, और ऑप्शन भी देखो बिल्कुल खतरनाक है, और अगर आपका आंसर डेल्टा होता तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत होती। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी, आपको बेसिक आना चाहिए, इसीलिए आपको तभी आपको समझ आएगा कहां पे वैल्यू पुट करना है और कहां पे वैल्यू पुट नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए आसान नहीं है, आप कर लोगे लेकिन टोटल टाइम वेस्टिंग होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ठीक है ध्यान से देखो बेटा, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो हम इसको लिख सकते हैं p इंटू वाई प्लस q इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई, ठीक है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इसको देखूं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है q इंटू वाई प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2। किसी भी एक इक्वेशन में आप एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो हमने क्या करा, हमने इस वाली इक्वेशन में बेटा यहाँ पे या इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू एम, तो ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे क्यू वाई प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा देखो एन पी वाई प्लस एन क्यू एक्स इज इक्वल टू एम क्यू वाई प्लस एम पी एक्स। बेसिक से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और बेटा और y वाली टर्म एक तरफ ले जाओ। जब मैं इस y वाली टर्म को यहाँ पे लेके आऊंगा तो y कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा बेटा एन पी माइनस एम क्यू। आप x वाली टर्म को इधर ले जाओ, दोनों में x है हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बेटा एम पी माइनस एन क्यू। आपसे क्या पूछा है x अपॉन वाई, तो x ये रहा, y इसके नीचे आएगा, तो ये कहाँ आएगा इसके नीचे, तो बेटा x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पी माइनस एम क्यू अपॉन एम पी माइनस एन क्यू। कौन सा ऑप्शन में है, चार्ली ऑप्शन में है आपका चार्ली आंसर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बेटा टाइम वेस्ट होगा टोटल, तो वैल्यू पुट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बेसिक से सोल्व कर देना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको दोनों तरीके से सोल्व करके बताऊंगा कि अगर आप वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, और अगर वैल्यू पुट करना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करो, खुद से इसमें आप दिमाग लगाओ, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0 और ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में, हमें से ध्यान दो आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स,
y अपॉन बी प्लस वाई, z अपॉन सी प्लस जेड। तो अगर मुझे कहीं से a प्लस एक्स मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसी अप्रोच करना है तो आप इस इक्वेशन को पकड़ो, मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, ध्यान दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई माइनस सी जेड, क्योंकि यहां पे मुझे जो है एक ही फॉर्म में वैल्यूज को फाइंड करना है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी जेड, और इस वाली टर्म को लिखेंगे हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। मैं एक पे काम कर रहा हूं, बाकी दोनों पे आपको खुद अंडरस्टूड करना है। अगर मैंने यहाँ पे मुझे चाहिए ए प्लस एक्स, तो बेटा ए प्लस एक्स लाने के लिए मुझे यहाँ पे ए एक्स ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ, ये हो जाएगा बेटा प्लस, मैंने दोनों तरफ ए एक्स ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, क्योंकि मैंने दोनों तरफ इसमें एक्स ए एक्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ए प्लस एक्स, क्योंकि मुझे ए प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। क्योंकि मुझे x अपॉन ए प्लस एक्स की फाइंड करनी है बेटा, यहां से पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे 1 अपॉन ए प्लस एक्स, तो ये क्या जाएगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जैसे हमने एक को सोल्व किया ऐसे हम सेकंड को भी सोल्व करेंगे, हम यानी कि b प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा बी एक्स। अगर मुझे c प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी पड़नी है, अगर मुझे b प्लस वाई फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे बी वाई को ऐड। यहाँ पे मुझे c जेड फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हम क्या ऐड करेंगे c जेड ऐड करेंगे, और वहीं से सोल्व करके आ जाएगा बेटा। तो 1 अपॉन b प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे देखो क्या ऐड करना है हमें, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं बेटा यहाँ पे बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा b अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ऐसे ही जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा बेटा 1 अपॉन सी प्लस जेड में मुझे क्या मिलेगा, तो c अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या मिलेगा आपको, ऊपर भी क्या बन जाएगा ए एक्स, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z हो जाएगा। बेटा जब मैं तीनों को ऐड करूंगा क्या दिख रहा है मुझे, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कैंसिल आउट होके क्या जाएगा आपके पास 4 लिया आंसर 1 आ जाएगा। तो ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका कि भाई इसको बेसिक से कैसे सोल्व करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको अगर वैल्यू पुटिंग से करना है टफ जाएगा, लेकिन समझाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी सोल्व कर देता हूं। ध्यान से देखो, आई होप आपने बेटा इसको लिख लिया होगा, ठीक है। इसको समझो, नहीं समझ आता वीडियो को आप दोबारा देखो। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू पुट कैसे करनी है। आप किसी भी इक्वेशन को पकड़ो, मैंने इसको पकड़ा, मैंने पहले इसको पकड़ा, तो ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू क्या है बेटा 0 को। आपके पास कितने वेरिएबल है इसमें, हमारे पास 1 2 3 4 5 वेरिएबल है। इन 5 में से कोई भी 4 अपनी मर्जी से निकाल दो, मतलब किसी भी 4 की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लेट कर लो। बस ध्यान रखना 0 को अवॉइड करना है बेटा, 0 कभी भी लेट मत करना। 0 पे क्या होता है कि केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वहां पे एक बार में आंसर सही नहीं आता है। तो कभी भी अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो अलजेब्रा के क्वेश्चन में, तो आप 0 को अवॉइड करो। 0 के अलावा जो भी मर्जी है ना, आप 4 वैल्यू कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से। बस आपको ये देखना है कि जो वैल्यूज आप यहां से फाइंड कर रहे हो क्या वो बाकी में भी सेटिस्फाई करा रही है, और आपको ये करानी पड़ेंगी, क्योंकि एक इक्वेशन में आपने अपनी मर्जी से वैल्यू पुट की तो दूसरे में वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दूसरे से जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, मतलब इन दोनों से वैल्यूज जो आपको मिली वो तीसरे में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वैल्यू पुटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो वैल्यूज बेटा सेटिस्फाई नहीं करा रही हैं तो आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। अच्छा, हमने अपनी मर्जी से मान लिया बेटा, लेट्स से ए की वैल्यू मैंने 2 मान ली। अब देखो यहाँ पे अगर ए की जगह 2 मैंने इसमें पुट किया तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस, हमने बी मान लिया 1 अपनी मर्जी से, बी को मैंने क्या माना 1 माना। अब आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे 4 है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो मतलब अगर ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो इसको बेटा 2 बनाना पड़ेगा, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल समेशन कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब अगर आपने
ध्यान देखो, अगर बेटा b को माना 1 तो y मुझे जबरदस्ती क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। देखो तो ये वाली टर्म कितनी आएगी, माइनस का 2 माइनस। अगर आपने c अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ठीक है, मान लो आपने c को मान लिया 2, तो अगर आपने c को 2 माना है बेटा -2 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, चलो चेंज कर लेते हैं, आपने -2 माना। अगर c को -2 माना है तो बेटा z को मुझे क्या मानना पड़ेगा, -1, क्योंकि मैं डिफरेंट लेके चल रहा हूं, मैं इनको सेम लेके नहीं चल रहा है। तो देखो अब पुट किया तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो बेटा देखो टोटल वैल्यू क्या होगी, 0। अब ये वैल्यूज है जो आपने मानी है अपनी मर्जी से, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है। a क्या माना है 2, b क्या माना है 1, c क्या माना है -2, z क्या माना है -1, y क्या माना है 2। अब इनको यहां पे आप पुट कराओ, दूसरी वाली क्वेश्चन में देखते हैं पुट करा के। बेटा a क्या माना है मैंने, 2 माना है, 2 इंटू x कितना है मेरे पास, अभी तक मैंने लेट नहीं किया, लिख लेते हैं, माइनस b कितना माना है आपने 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस c कितना माना है आपने, c माना है बेटा माइनस का 2, और z कितना माना है यहाँ पे माइनस का 1। अब 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा ये, और यहाँ पे अगर ये गया माइनस का 1 प्लस का 2, तो देखो 2x माइनस कितना गया, प्लस का 1। हाँ ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी टर्म क्या होनी थी, 0, अगर ये पूरी टर्म आपको 0 चाहिए तो बेटा x क्या मानना पड़ेगा आपको, माइनस का 1/2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2। देखो x की वैल्यू माइनस का 1/2, जैसे मैं पुट करूंगा -1/2, 2 कटेगा -1, माइनस प्लस 1 कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब हमारे पास a मिल गया, b मिल गया, c मिला, z मिला, x मिला। अब लास्ट वाले में आप पुट करके देखो, a कितना था बेटा, a माना है 2, x कितना है माइनस का 1/2, प्लस b कितना है 1, y कितना है आपका 2, माइनस c कितना है आपका बेटा, तो c आपका -2, तो -2 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना गया, ये माइनस का 1 गया। यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, प्लस का 2, ये कितना गया माइनस का 4। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, अब नहीं हो पाया, मतलब हमने कहीं ना कहीं वैल्यूज लेट करने में गलती कर दी, इसलिए ये टिपिकल हो जाता है। तो जब आप वैल्यू देखो, हमने इतना टाइम लगाया वैल्यू पुट करने में, और हमें लास्ट में क्या मिला कि वैल्यूज वो सेटिस्फाई नहीं करा रही हैं। देखो कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर हमने ए की जगह 2 माना था, तो यहां पे पुट किया बेटा 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, 2 और 2 चाहिए। तो अगर हमने बी को माना कितना 1, तो बेटा वाई कितना जाएगा, 2 जाएगा, वाई हमारा 2 गया। और अगर z को भी हम ये मान के चल रहे हैं तो माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, दोबारा से माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस का 1 मान ले, ठीक है। सेकंड वाली क्वेश्चन में पुट किया 2, x की वैल्यू हमें नहीं पता, माइनस b कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, प्लस c और z कितना है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2। तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2, आपके पास कितना गया प्लस का 1। तो x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, माइनस की 1/2, आपके पास तीसरी वैल्यू आ गई। लास्ट में देखते हैं a इंटू एक्स, तो a कितना था 2 था हमारे पास, और x कितना है बेटा माइनस का 1/2, -1 आया, और b कितना है आपके पास, b है 1, b है 1, और y कितना आपके पास 2 है, y हमने 2 पुट कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 माइनस सी स्क्वायर, c कितना आपके पास, c माइनस का 2 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4। देख रहे हो ना, तो वैल्यूज पुट करने में कभी कभी ये आपको दिक्कत देगा, ठीक है। हो सकता है आपकी वैल्यूज एक बार में आ जाए, जैसे यहाँ पे हमने पुट करा, इसका मतलब अब मुझे कुछ और पुट करना पड़ेगा। लेकिन इतना टाइम एग्जाम में थोड़ी ना होता है कि हम बार बार वैल्यू पुट करें, एक दो बार में छोटी वैल्यूज हम पुट करना सीखेंगे। अगर बड़ी इक्वेशन है आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो बेसिक से हमने सोल्व किया था, आसान तरीका था, वहां से हमारा आंसर क्या आएगा। ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग से इक्वेशन सोल्व नहीं होगा, होगा, लेकिन अब हमें वैल्यूज कुछ और पुट करनी पड़ेंगी। लेकिन बेटा इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड से ही बताया। अगर एक बार में हमारी वैल्यूज पुट सही हो जाती, अगर वो सही आ जाती, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाता। लेकिन क्योंकि वैल्यूज डालने के बाद हमारा आंसर लास्ट में आके नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू, अब देखो 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, प्लस 2 की पावर -1/3 का मतलब क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 1/3 प्लस 1 क्योंकि देखो अगर x की पावर बेटा -a है तो इसका मतलब कितना होता है 1/x की पावर है।
क्योंकि अगर मैं डिवाइड वाली टर्म को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस में जाती है, और अगर ऊपर वाली टर्म को नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, तो पावर बेटा मतलब साइन चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/3 आपके पास। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन अब नहीं आते बेटा, पहले आते थे। आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ क्यूब और इधर की तरफ भी, क्योंकि आपसे एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी है, और एक्स क्यूब मुझे कब मिलेगा, जब मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा। यहां से आपको हिंट मिला कि एक्स क्यूब है, मतलब दोनों तरफ मुझे क्यूब करना है। आपको क्या याद होना चाहिए था बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी बताया था मैंने किसका और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। यहां पे हमने सोल्व किया तो एक्स क्यूब। अब यहाँ पे करा ए क्यूब, देखो 2 की पावर 1/3 इंटू क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1/2 प्लस 3ab, और दोनों कैसे बेटा बराबर, तो यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू कितना है, x। हमने सोल्व कर दिया, तो बेटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करेंगे कितना आएगा, 5 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू 5 प्लस 6x। यहाँ से इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और आपसे इसी की वैल्यू तो पूछी है कि 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 5, ओके 5 इधर लेके जाएंगे तो बेटा माइनस हो जाएगा ये, तो -5 की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से आपको बेटा इन क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोबारा, इसको भी बेटा मैं आपको दोनों मेथड से सोल्व कराऊंगा, कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करो, उसके बाद फिर आप जो है बेटा सोल्व करने के बाद फिर आप मेरा आप सोल्यूशन देखो। यहां पे आपको एक टर्म दे रखी है और फिर आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ। देखो अगर मैं इस वाली टर्म को सोल्व करूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो करना क्या होता है, यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से। पहले मैं इसको वैल्यू पुटिंग से सोल्व कर देता हूँ। हमने मान लिया बेटा, मैंने क्या बताया था, 0 अवॉइड करेंगे, 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हो। मैंने ए की वैल्यू पुट की 1, बेटा मैंने बी की वैल्यू पुट की 2 और सी की वैल्यू मैंने पुट की -1। इन तीनों की वैल्यू पुट करके मैं एस की वैल्यू क्वेश्चन से निकालूंगा। तो आप देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस प्लस एस प्लस एस, 3s में से ये वाले एस को माइनस कर देंगे। हमारे पास सोल्व करके क्या है, ट्वाइस ऑफ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर ये मैंने सोल्व किया तो देखो बेटा ए की वैल्यू कितना है, ए कितना माना है मैंने 1, प्लस बी कितना है 2, सी कितना है -1। अगर ये है तो ये कट जाएगा, तो बेटा एस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1। ये आपने खुद माना, आपने ए बी सी को खुद माना, वहां से आपने एस की वैल्यू फाइंड की। तो ए कितना है 1, बी कितना है 2, सी कितना है 1, और वहां से -1 आपने लिया है, तो वहां से बेटा एस की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। आप यहाँ पे पुट कर दो, अगर आप पुट करो एस कितना है 1, 1 माइनस ए तो कितना जाएगा बेटा 0, प्लस एस कितना है 1, बी कितना है 2, तो 1 माइनस 2 -1, -1 का होल स्क्वायर 1, प्लस एस माइनस सी, एस कितना है 1, माइनस माइनस कितना चला जाएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, प्लस एस स्क्वायर, एस कितना है 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, सी स्क्वायर कितना -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है 4 5 6 डिवाइडेड बाय 4 5 6, और बेटा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि मैंने 3 वैल्यू को पुट किया, चौथी वैल्यू मैंने क्वेश्चन से निकाली। कभी भी अगर आपको 3 वैल्यूज है ना, आप 2 पुट करो, तीसरी आप क्वेश्चन से निकालो, आंसर हमेशा ठीक आएगा। 4 वैल्यूज है, 3 आप अपनी मर्जी से पुट करो, चौथी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालो। तो हमने एबीसी की वैल्यू खुद पुट की और सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से फाइंड की, और हमने बेटा इसमें वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर आपको बेसिक से सोल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन पे अगर आपको बेसिक से अप्रोच करना है, मैंने अभी आपको बताया था बेटा, तो आपके पास 2s की वैल्यू कितनी आई थी, a प्लस बी प्लस सी, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको s की वैल्यू को यहां पे पुट करना पड़ेगा सब जगह। देखो अब अगर मैं s माइनस, देखो s कितना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस a करूंगा, तो बेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा ये -a
प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहां से आपको ये वाली टर्म मिलेगी। प्लस ऐसे इसमें जब मैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 में से b माइनस करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब s माइनस सी करूंगा तो क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस s का होल स्क्वायर। और s क्या बेटा, s से आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जो अपॉन में 2 था हमने इसका स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया, और नीचे क्या देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो 2 था बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे सब जगह बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसको यहां ले दिया 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बेटा आपको पता होना चाहिए था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस का 2ab, लेकिन ये कैसा है माइनस का, तो ये क्या जाएगा, ये माइनस का 2ab। इसके बाद बेटा प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ऐसे आप इसमें अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अब इसमें देखो 2ab, तो ये कितना है यहाँ पे माइनस का 2ab। आपको देखो इसके आपको इसमें क्या मिलेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद क्या जाएगा बेटा माइनस का 2bc, इसके बाद क्या जाएगा प्लस 2ac। अब यहां पे आप चेक करो, इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन प्लस का 2ab। अब देखो ये कैसा था माइनस का 2ab, ये कैसा है बेटा प्लस का 2ab। यानी कि ये जो टर्म है माइनस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो पूरा जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके आएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कैंसिल आउट करके आपका आंसर क्या जाएगा 1। लेकिन आप सभी को पता है कि इसको सोल्व करने में आपको टाइम, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, इसीलिए हमने इसमें वैल्यू पुटिंग किया। तो आपको हर तरीके से बेटा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, कहां पे क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस चीज से अवॉइड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और वैल्यू पुटिंग कैसे करना है अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 4 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 128 एंड 3 की पावर 3x इंटू 2 की एंड इंटू 3 की पावर 2y माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू 0। देखो सर इंडिसेस का बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके बिल्कुल बेसिक्स वो चेक कर रहा है। इसमें आपसे पूछा है कि यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो सकता है, आपको ये फाइंड करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 128। और 128 को हम लिख सकते हैं बेटा, 128 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब यहाँ पे देखो क्योंकि बेस दोनों तरफ इक्वल टू के इधर बेस बराबर बनाना है तो उसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 7। अगर इक्वल टू के इधर बेस बराबर है तो मतलब पावर भी कैसी होंगी बेटा बराबर, तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। पहली चीज यहां से ही आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि आपको सोल्व कैसे करना होता है। हमने इस पे काम किया तो देखो बेटा मल्टीप्लाई में अगर आपके पास 3 की पावर a और 3 की पावर b है तो मल्टीप्लाई में बेटा बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। इक्वल टू के इधर बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, ठीक है। ये आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने देखा अभी 3 की पावर 3x और 3 की पावर 2y है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा 3 की पावर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 9y को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर, देखो बेस दोनों का बराबर है तो पावर कैसी हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब आप में से बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने बैठ जाएंगे। बेटा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, आपको एग्जाम में सॉल्यूशन से बचना है। जितना कम सॉल्यूशन करोगे और जितना जल्दी आप अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन निकालना चाहते हो तो आपको सॉल्यूशन से बचना पड़ेगा। कैसे बचना है देखो, उसने क्या बोला है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अपनी मर्जी से x और y की ऐसी वैल्यूज लेट करो जहां पे सम कितना आ जाए 7 आ जाए, छोटी वैल्यूज पे काम करो। अगर मैंने x रखा 1 तो y कितना जाएगा बेटा, आप देखोगे 1 रखा 2 5 चला जाएगा। अगर x की जगह 2 रखा, x की जगह 2 रखा तो y कितना गया
3 गया। अगर x की जगह मैंने 3 रखा तो 3 दूनी 6, y कितना गया 7 गया। उससे ज्यादा नेगेटिव जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ऑप्शन देखो सारे कैसे आपके बेटा पॉजिटिव है, ठीक है। पावर की बात कर रहा है, एक्स और वाई किसमें, ये पावर में है, ठीक है। तो हम नेगेटिव पावर को या हम नेगेटिव वैल्यू को भी अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो आपको बेटा यहाँ पे सेटिस्फाई करा रही है। अगर देखो अगर x1 था, y कितना है 5, x1 है, y कितना है 5, तो बेटा 5 2 कितना गया 10, ठीक है। 5 दूनी 10 और कितना है, इसका मतलब ये कितना गया 13। क्या 2xy आपके पास 13 आ रहा है? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब पहली आंसर आपका नहीं हो सकता। दूसरी वैल्यू पे काम करो, अगर x2 है 3 2 जा 6 प्लस y3 था 3 2 जा 6, सोल्व करके कितना है 12। क्या ये 2xy के इक्वल आ रहा है? देखो 2 इंटू 3 दूनी 6 दूनी 12 इक्वल आ रहा है, मतलब आपके पास x और y की वैल्यूज क्या है 3 और 2। और अगर आपके पास x और y की वैल्यूज 3 और 2 है तो बेटा उनका समेशन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एग्जाम में बेटा इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आप कम टाइम में सोल्व कर पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, बेटा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा हम जो है रेगुलर इंटरवल पे ज्योमेट्री और अलजेब्रा के हम सेशंस को अपलोड करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इनको देखते रहिए। और मैं आप सभी से मिलता हूं बेटा एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी, जो कि एग्जाम आने वाला है सीडीएस और एफकेट का, उसको बेहतर करिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को आप समझते रहिए। अगर आपको कोई भी चीज बेटा समझ में नहीं आ रही, आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं, क्लास में नहीं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।